जिसने मुझे पागल कहा है उसका बदला लेना है। और चुनाव गौरीशंकर बिसेन वर्सेस उसका होगा जिसने पागल कहा। प्रत्याशी कोई भी कमल का फूल का हो, वो नहीं होगा। मध्य प्रदेश शासन के दो राज्य मंत्री स्तर के नेता बालाघाट और वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक के बीच चाहे जितनी जुबानी जंग चल रही हो, लेकिन यह बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह सरकार का दोनों ही राजनेताओं पर बराबर स्नेह प्राप्त है। ऐसे में बालाघाट विधायक और वाराणसी विधायक के बीच चाहे जितनी जुबानी जंग चले, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के मुखिया के समक्ष दोनों नेताओं की राजनीति बराबरी का दर्जा प्राप्त है। तो क्या जुबानी जंग केवल बालाघाट और वाराणसी तक सीमित है? भोपाल में जाकर यह थम जाती है? इस बात की बानगी है कि प्रदेश स्तर पर जब भी कोई जनप्रतिनिधि बालाघाट पहुंचते हैं या फिर यह दोनों जनप्रतिनिधि भोपाल सरकार के सामने उपस्थित होते हैं तो बड़े ही शांत मन और शांत चित्त में दिखाई देते हैं। इस बात का नज़ारा 22 फरवरी 2023 को सीएम के बालाघाट आगमन पर दिखाई दिया। इस बात के कई मायने हैं कि वर्तमान में वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल ने सरकार को समर्थन दिया है और उन्हें खनिज निगम अध्यक्ष का दर्जा प्राप्त है। वहीं उनकी कांग्रेस से दूरी लगातार कांग्रेस सरकार, कमलनाथ सरकार गिरने के बाद बढ़ती हुई दिखाई दी है। ऐसे में चाहे गौरी भाऊ और गुड्डा भैया के बीच जुबानी जंग चले, लेकिन पार्टी स्तर पर दोनों नेताओं को बराबर सम्मान प्राप्त है। राजनीति के जानकार यही मानते हैं कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा और कांग्रेस पार्टी से इसी तरह विधायक और खनिज निगम आयोग अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल की दूरी बनी रही तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्ष 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदीप जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी वाराणसी विधानसभा से टिकट दे दे। यह अलग बात है कि वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता समय समय पर प्रदीप जायसवाल का विरोध करते दिखाई देते हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि यदि प्रदीप जायसवाल विधायक वाराणसी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट दे दी गई तो उनकी राजनीति का क्या होगा। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में एक कहावत बहुत अधिक फेमस है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, कोई परमानेंट दोस्त नहीं। परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ तय हो जाता है। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि चाहे बालाघाट विधायक पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन और वाराणसी विधायक खनिज निगम आयोग अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के बीच जितनी जबानी जंग चल रही हो, लेकिन प्रदेश स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जिस कारण विधानसभा चुनाव में यदि जिताऊ प्रत्याशी के रूप में शिवराज सिंह चौहान और संगठन ने वाराणसी से प्रदीप जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया तो यह बात किसी के लिए आश्चर्य की नहीं होगी। हालांकि चुनाव को अभी बहुत दिन बाकी है, समय परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती है। जैसे जैसे चुनाव की राजनीति शुरू होगी समीकरण बदलते जाएंगे। राजनीतिक गणित और समीकरण क्या कहते हैं यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वर्तमान समय में गौरीशंकर बिसेन विधायक बालाघाट और प्रदीप जायसवाल विधायक वाराणसी के बीच चाहे जितनी जुबानी जंग चले, लेकिन प्रदेश स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक है, जिससे यह अनुमान लगाना कहीं से भी खोटी नहीं होगा कि प्रदीप जायसवाल को प्रदेश सरकार वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी का टिकट भी दे सकती है। इसी तरह बालाघाट जिले की हर अपडेट खबर अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ बने रहें पूरी तरह से अपडेट।